कहानी शुरू होती है 1912 में, जब हमारी धरती पे युद्ध चल रही थी। उस टाइम पे पूरी दुनिया युद्ध की झोंके में पड़ गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आगाज होने वाली थी उस टाइम पे, और उसी के साथ साथ पूरी दुनिया में महामारी फैल गई थी। लोगों में आतंक मची थी कि वो लोग कभी भी वायरस के कब्जे में पड़ सकते हैं। लोगों की मन में कोई शांति नहीं थी, ना घर में ना घर के बाहर। लोग अक्सर टाइम अपने घर में ही जिंदगी बिताते थे। हमारी कहानी उसी टाइप की एक घर की, कैसे एक माँ अपनी बेटी को काम करने पे मजबूर करती है, जो एक हिसाब से सही भी है, लेकिन उसकी बेटी एक साइकिक इंसान होने की वजह से वो अपनी माता पिता दोनों को ही मार देती है। क्योंकि वो एक ऐसी समय थी जो आधुनिक दुनिया की शुरुआत होने वाली थी, जैसे कि मूवी, जैसे कि डांस, जैसे कि नई नई आधुनिक चीजें। और वही सब चीजों की झोंके में वो लड़की पड़ जाती है जिसकी नाम थी पार्ल। एक रोज पर्ल अपने कमरे में उसी की माँ की एक पुरानी ड्रेस पहन के डांस कर रही थी, और वो डांसर भी बनना चाहती थी, लेकिन घर में उसकी पिताजी अपाहिज होने की वजह से हर वक्त उसे ही देखभाल करना पड़ता था। पर्ल की मॉम की नाम थी रूथ। रूथ तभी पर्ल को घर से निकल के तबेले में जाने को कही। पर्ल तबेले में आके घोड़े, गाय और बकरी को चारा खिलाती है, और वो अक्सर टाइम इन्हीं जानवरों के साथ रहते रहते अपनी जिंदगी की कहानियां और जीवन की लक्ष्य के बारे में बातें करते थे। लेकिन तभी उसके सामने तबेले में एक बतख चली आती है। वो हाथ में एक हथियार उठा के बतख को मार के, उसी के घर के सामने एक तालाब थी जहाँ पे एक मगरमच्छ रहती थी। पर्ल ने उसकी नाम दी थी थेडा। उसे बुलाते ही वो मगरमच्छ पहुंच जाती है और उस बतख को दे दिए खाने के लिए। यानी पर्ल अगर कोई जिंदा चीजों को मार भी देती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रात लगते ही उसकी माँ उसे कही उसके अपाहिज पिताजी को टेबल के पास लाने के लिए, क्योंकि खाना तैयार हो गया था। वो तीनों खाने बैठे। कहना जरूरी है कि पर्ल यहाँ पे अकेली जिंदगी बिता रही थी अपनी माताजी के साथ। वो कभी कभी बोर भी हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन गया था, इसीलिए उसके पति भी युद्ध में हिस्सा लेने के लिए गए थे। पर्ल खुद ही अपने पिताजी के शरीर को साफ करती थी, नहलाती थी और खाना भी खिलाती थी। एक रोज रूथ उसे कही शहर में जाके अपने पिताजी के लिए दवाई लेते आओ। वो लोग शहर से काफी दूर पे रहते थे, गांव में। साइकिल लेके रूथ निकल जाती है, दुकान से दवाई की बोतल खरीद के पास में ही थिएटर के अंदर बैठ के मूवी देखने लगी। ये काम वो अक्सर टाइम करती थी। जब भी उसे मौका मिलता था बाजार में आने की, वो मूवी इसीलिए देखती थी क्योंकि मूवी के अंदर लड़कियां डांस करती थी, जो उसे बहुत ही पसंद है। मूवी देखने के बाद वो बाहर आके मूवी की टिकट को देख रही थी, तभी थिएटर के अंदर से जो मूवी को चलाते हैं वो बाहर आके पर्ल के साथ बातें करने लगे। इस मूवी के अंदर इस लड़के की कोई नाम नहीं बताया गया, इसीलिए हम उसे बुलाएंगे जॉनी करके। बातें करते करते जॉनी को पता चला पर्ल फिल्मों में डांस करना चाहती है। जॉनी तभी ऐसी ख्यालात देख के, जो फिल्म उसने अभी देखी उसी की एक फ्रेम को काट के पर्ल को दे के कहा, तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें मनचाहा फिल्म दिखा सकता हूँ। फिर जब पर्ल वापस लौट रही थी, हवा के झोंके से उसकी जेब से उस फिल्म की फ्रेम निकल जाती है। उसे ढूंढने के लिए पास में ही मक्के की खेत में ढूंढने लगी, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। तभी सामने देखा पक्षियों को भगाने के लिए इंसानों शक्ल वाली एक टॉय को बनाया गया था, लटका के। उसे नीचे उतार के पर्ल उसके साथ डांस करने लगी। समझने वाली बात यह है कि कोई आम इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। आखिर में पर्ल अपने घर में लौट आती है। दिन ढल गई थी, अपने पिताजी को नहाना भी था। वो अपने पिताजी को नहाने के टाइम पे अपने पिताजी को एक ऐसी सवाल करी जो कोई नहीं करता, क्या आप जिंदा हैं? रात को डिनर के टाइम पे अपनी बेटी को लेकर रूथ खाने बैठी थी। आज क्यों बाजार से लेट हुई आने में, और बाकी पैसे कहाँ गए? वो जानती थी उसकी बेटी क्या करती है और क्या करना चाहती है।
पर्ल को यहाँ से अच्छी तरीके से समझाने लगी कि दुनिया में क्या चल रही है। चारों तरफ महामारी फैली हुई है, दुनिया युद्ध की कगार पर पहुंच गई है, भूखमरी की वजह से लोग मर रहे हैं, हमें खाना मिल रहा है, यही बहुत है, तुम्हें संभाल के कदम रखनी होगी। फिर सोने से पहले वो अपने गॉड से प्रार्थना करी, कही गॉड मुझे स्टार बना दीजिए। सवेरा होते ही पर्ल अपनी तबेले में काम कर रही थी। तभी गाड़ी करके कोई मिलने आता है उन लोगों से। जाके देखा उसकी दोस्त मित्सी उससे मिलने आई है, जो कभी उसकी पड़ोसन हुआ करती थी। मित्सी की मदर पर्ल की माँ को रोस्ट किया हुआ पिग देती है, लेकिन रूथ वो पिग यानी खाना नहीं लेती। तभी मित्सी की मदर रोस्ट की हुई पिग को उसी के घर की बरामदा में छोड़ देती है। इधर पाल मित्सी के साथ बातें करते करते उसे पता चली कि अगली सैटरडे को चर्च में ऑडिशन होगी और लड़कियों को सिलेक्ट किया जाएगा कौन सबसे अच्छा डांस करती है। ये सुनते ही पर्ल की मन में खुशी उभर उठती है, क्योंकि वो तो यही चाहती है वो डांस करे और लोग उसके ऊपर ताली बजाए। हालांकि पर्ल को ये सब काम करने से उसकी मदर हमेशा रोकती है, फिर भी पर्ल मित्सी को कही मैं जरूर आऊंगी सैटरडे को। मित्सी चले जाने के बाद ही पर्ल मौका देख के उसकी मदर की अलमीरा से एक ड्रेस अपने पास रख ली। तब आधी रात हो चुकी थी, उसकी मदर भी सो गए थे। ये मौका देखते ही वो अपने घर से बाहर निकल के साइकिल करके सीधा थिएटर के पास जाके हाजिर हुई। जॉनी बाहर आके उसके साथ अंदर चली गई और घंटों तक उसके साथ बातचीत करी कि वो किस तरह से अपने मन को बदल ली है एक डांसर बनने के लिए। जॉनी उसे अच्छी तरीके से समझाता है तुम कुछ भी कर सकती हो, बिल्कुल मेरी तरह। लोग मुझे बंजारा कहते हैं क्योंकि मैं कभी यहाँ कभी वहाँ पे रहता हूँ और मैं अभी इसी थिएटर में काम करता हूँ लोगों को मूवी दिखाने की। फिर वो वापस अपने घर में लौट आती हैं। सवेरा होते ही सबसे पहले पर्ल उठ के अपने पिताजी की व्हीलचेयर को पकड़ के बाहर लाके उसी तालाब के सामने लाती हैं, क्योंकि वो इस तालाब के सामने तभी आती है जब भी उस मगरमच्छ को खाना खिलाना होता था। और वो अभी अपने पिताजी को यहाँ पे लाके तालाब में डाल के उस मगरमच्छ को खिलाने वाली थी, क्योंकि वो इससे छुटकारा पाना चाहते थे। वो बोर हो चुकी थी हर रोज अपनी पिताजी की सेवा करते करते और अपनी माताजी की बातें सुन के। मगरमच्छ उनकी तरफ ही आ रही थी, तभी पीछे रूथ पहुंच जाती है। रूथ उसे कही अपने पिताजी को घर में ले जाने के लिए। पर्ल तभी सवाल करी आप ऐसा क्यों करती है मेरे साथ। रूथ कही मैं तुम्हारी भला चाहता हूँ। इसके जवाब में पर्ल कही और जो मैं चाहता हूँ उसका क्या। तभी एक माँ होने के नाते रूथ कही हमारी मन मुताबिक हमारी जिंदगी नहीं चलते, हालातों के मुताबिक हमें खुद को तैयार करनी होती है। रूथ अपने पति को घर के अंदर ले चली गई। इसके बाद दिन ढल के रात हो जाती है। डिनर के टाइम पे तीनों बैठ के खाना खा रहे थे। रूथ अपनी बेटी को समझा रही थी कि जिंदगी में क्या करना है, लेकिन पर्ल को कहीं न कहीं ये लगता था वो अपनी माताजी जैसा नहीं बन सकता। वो डांस करके पूरी दुनिया से प्रशंसा लेना चाहती है। और यहाँ पे बातें करते करते बात बहुत ही बिगड़ जाती है। जैसा कि पर्ल एक साइकी की लड़की थी, इसीलिए वो अपनी माँ के साथ ही लड़ पड़ी। आखिर में उसकी माँ जब उसे मारने लगी तभी घर की चिमनी में उसकी माँ के शरीर में आग लग जाती है। तभी पर्ल ओवन में पानी उबल रही थी, वही पानी उसकी माँ के शरीर में डाल दिया और ऐसा करने की वजह से उसकी माँ पूरी तरीके से कमजोर हो जाती है, बल्कि मरने की कगार पे पहुंच गई। फिर उसकी माँ को जमीन के ऊपर से खींचते खींचते बेसमेंट में जाके बंद कर दिए और उसी रात को घर से निकल के भीगते हुए जॉनी के घर में चली गई। सवेरे में जब वो निकल रही थी तभी जॉनी उसे अपनी गाड़ी में घर छोड़ने के लिए आते हैं। घर के सामने आते ही जॉनी को बाहर खड़ा करके वो अंदर जाके बिखरे पड़े सामानों को साइड में रख के अपने पिताजी के मुंह को साफ करके तैयार करती हैं और बाहर खड़ा खड़ा जॉनी को नजर आता है पर्ल के घर के सामने जो रोस्ट किया हुआ पिग था उसमें कीड़े पड़ चुके। उसे अजीब तो जरूर लगता है। तभी पर्ल उसे अंदर बुलाती है। जॉनी अंदर जाके देखा
पर्ल अपने पिताजी को लेके खड़ी हुई है क्योंकि वो ये जताने की कोशिश कर रही थी कि जॉनी उसे जो कहा पूरे यूरोप में उसकी नाम हो जाएगी, वो डांसर बन सकती है। इसलिए वो अपनी तरफ से खुद को अच्छी लड़की साबित कर रही थी। लेकिन इसके बाद ही पर्ल की हरकतें बिल्कुल ही जॉनी को चौंका देता है। किसी की आवाज होते ही जॉनी पर्ल को कहा, कौन है नीचे? पर्ल तभी झूठ बोल दिए कि नीचे हमारा डॉग है, उसे घर में बंद करके रखी हूँ। इसके बाद पर्ल जॉनी को लेके अपनी तबेले के अंदर गई। वहां पे अपनी गाय भैंस बकरी को दिखाने लगा। जॉनी को बड़ा ही आश्चर्य लगा कि कौन शख्स अपने घर में अतिथि को लाके अपनी तबेला दिखाती हैं। एक एक करके पर्ल अपनी गाय भैंस बकरी के नाम बताने लगी। लेकिन आखिर में जॉनी जब कहा कि तुम्हारे डॉग का क्या नाम है, ये सुनते ही पर्ल के दिमाग बिल्कुल ही घूम जाती है। जॉनी फिर से सवाल करते ही पर्ल कही, हमारे घर में कोई डॉग नहीं। ये सुनते ही जॉनी को आश्चर्य तो जरूर लगता है और साथ ही अपनी थिएटर खोलने की टाइम भी हो चुकी थी। वो जाने के लिए कहते ही पर्ल की मन बिल्कुल ही बदल जाती है। उसे लगने लगा कि शायद जॉनी उसके ऊपर अब भरोसा नहीं करता है। जो उसे कहा था यूरोप में ले जाके डांसर बना देगा, लेकिन जॉनी यहाँ पे उसे बार बार समझाता रहा कि ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं, तुम अपनी प्रैक्टिस करो और सैटरडे को ऑडिशन दे दो। लेकिन पर्ल उसके ऊपर पूरी तरीके से कूद पड़ी, अनप शनप कहने लगी, गुस्सा करने लगी। ये देखते ही जॉनी वहां से निकल के अपनी गाड़ी में जैसे ही बैठा तैसे ही पर्ल हाथ में एक हथियार लाके उसकी नुकीली धार को जॉनी की सीने के अंदर घुसा के उसे वहीं पे मार दिया। और वो अपनी मुंह पे कहती रही, मुझे कोई नहीं रोक सकता डांसर बनने से, मेरी माँ भी नहीं, तुम भी नहीं, क्योंकि पर्ल को लगने लगा था जॉनी उसे रोकने के लिए आया। जॉनी को मारने के बाद पर्ल अपने घर में आके बेसमेंट पे आके अपनी माताजी को देखी, जो तभी भी जिंदा थी। वो अपनी माताजी को कही, तुम यहीं पे पड़ी रहो और इस एहसास को याद रखना, मैं डांसर बन के ही रहूंगी। क्योंकि उस दिन जब झगड़ा हुई थी उसके साथ, तब उसकी माँ ने उसे बताई थी कि तुम कभी नहीं डांसर बन पाओगी, अगर तुम ऑडिशन देने भी जाओगी तो तुम फेल हो जाओगे। इसके बाद पर्ल अपने पिताजी को नहला दी और अपनी माताजी की ड्रॉयर से एक लाल ड्रेस पहन लेती है, क्योंकि आज है सैटरडे और आज ही है वो ऑडिशन। कहना जरूरी है कि पर्ल के पिताजी सब कुछ देख रहा था। अपाहिज होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते ही जा रहा था। जाने से पहले पर्ल अपने पिताजी के पास आती है मिलने के लिए, लेकिन क्या मन हुई, वो एक टॉवेल लेके अपने पिताजी की मुंह पे दबोच के उसे वहीं पे मार डाला। फिर जॉनी की गाड़ी को जॉनी के साथ ही तालाब में धकेल दिया और वो मगरमच्छ सेडा आके जॉनी को खाने लगी और अपनी साइकिल लेके चर्च के पास पहुंच गई, जहां पे पहले से ही मित्सी बैठे थे, इंतजार कर रहे थे ऑडिशन के लिए। फिर यहाँ पे मित्सी के साथ बातचीत होने लगी और यहाँ पे बार बार पर्ल कहती रही कि वो लोग मुझे ही चूज करेंगे, क्योंकि मुझे चूज करना ही होगा। ये बातें सुनते ही मित्सी के मन में जलन तो होगी, क्योंकि वो दोनों ही ऑडिशन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और ऑडिशन के लोगों ने कहा है कि एक राज्य से एक ही लड़की को लेंगे वो लोग। पर्ल के मुंह से इस तरह की बातें सुनते ही मित्सी के मन में भी वो कंपटीशन वाली बात आ जाती है। मित्सी तभी पर्ल को अपनी जगह पे बिठा के कहा, तुम मेरे पहले जाओ। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और आखिर में गार्ड वाली मैडम नेक्स्ट कह के बुलाते ही पर्ल वहां से उठ के अंदर चली गई। एक लड़की बैठी थी जो म्यूजिक बजा रही थी और उसी की म्यूजिक के अनुसार उसे डांस करना होगा। पर्ल अपनी जी जान लगा के डांस करी। डांस बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जो लोग जज बैठे थे वो लोग आखिर में कहा, हम लोग तुम्हें चूज नहीं करते। ये बातें सुनते ही कुछ मिनट के लिए पर्ल वहीं पे थम गई। वो समझ नहीं पाई कि उन लोगों ने क्या कहा। उसे बिल्कुल यकीन था कि वो डांस करेगी और वो लोग उसे बिल्कुल चूज करेंगे। इसके बाद पर्ल जज लोगों से बार बार कहते रहे कि मुझे ले लीजिए, मेरा डांस बहुत ही अच्छा है। लेकिन जज में से वो शख्स कहा, तुम बहुत अच्छे डांस के, लेकिन हमारी बैंड में तुम्हारी जैसी लड़की है,
हम लोग लेना चाहते हैं सुनहरे बालों वाली कोई लड़की। ये बातें सुनते ही पर्ल बार बार विनती करती रही और तभी पर्ल को दिखाई देता है वो जो शख्स बैठा था उसी जगह पे उसकी मदर बैठी हुई है, जिसकी मुंह पूरी तरीके से जल चुकी है और वो बार बार कहती रही, तुम फेल हो चुके पर्ल, तुम फेल हो चुके, हम तुम्हें सिलेक्ट नहीं कर रहे। और आखिर में पर्ल को चर्च के अंदर से बाहर कर दिया गया। वो बैठ के रो रही थी क्योंकि उसकी जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो गई। उसकी मॉम ने जो उसे कही थी वो आज नजर के सामने सच होते हुए नजर आ रहा था। वही मित्सी की ऑडिशन होने के बाद वो पर्ल के साथ मिलने आती है। अपनी दोस्त होने की वजह से छोटी सी बातों को लेकर तो रिश्ता नहीं तोड़ सकते। फिर मित्सी पर्ल के साथ ही चलने लगी। पर्ल को अपने घर में छोड़ के वो अपने घर चली जाएगी। लेकिन मित्सी को पर्ल की घर की हालत के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं थी। यहाँ तक कि घर के बाहर जो रोस्ट किया हुआ पीक रखा था वो तभी भी रखी थी और उसके ऊपर और ज्यादा कीड़े पड़ गए। फिर जब दोनों घर के सामने पहुंच जाता है तब मित्सी अपनी ही पीक को देख के चौंक जाती है क्योंकि वो लोग इस पीक को पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है। लेकिन ये कुछ माइंड नहीं करते। घर के अंदर जाके पर्ल के साथ बातें करने लगी। उसकी मन खराब देख के मित्सी कही, तुम मुझसे कुछ भी बात कर सकते हो। अगर तुम हावर्ड को लेके परेशानी में हो तो तुम मुझे हावर्ड समझ के ही अपनी मन की बात कर सकते हो। जैसा कि पर्ल एक साइकी की लड़की है, उसी की वजह से यहाँ पे पर्ल अपनी सारी बातें बता देती हैं। जैसा कि वो इस घर में क्या क्या करी है, किस किस को मारा है, वो हावर्ड को लेके क्या सोचती है, वो किस तरह से जॉनी के साथ संपर्क बनाए फिर उसे ही मार दिए। बहुत देर तक वो बातें करती रही और बिल्कुल मित्सी अपने मुंह को बंद करके आतंक में बातें सुनने लगी। आखिर में मित्सी जब भी घर से निकलने वाली थी पर्ल कही, वो लोग तुम्हें सिलेक्ट किए। मित्सी बातों को पलटने की कोशिश करे लेकिन पर्ल उसके ऊपर ही एग्रेसिव होने लगी धीरे धीरे। फिर पर्ल सवाल करी, तुमने जो मेरी मुंह से सुनी वो किसी को बताओगे तो नहीं? मित्सी डर डर के कही, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मित्सी घर से निकल जाती है लेकिन पर्ल तभी भी चुप नहीं बैठती। वो हाथ में कुल्हाड़ी लेके मित्सी की पीछा करके उसकी पीठ पे वार करके उसे वहीं पे मार दिया। इसके बाद पर्ल बिल्कुल ही अपनी दिमाग को खो चुकी थी। वो मित्सी के शरीर को पार्ट पार्ट में काट के थेड़ा को खिला दिए और अपनी मरी हुई बाप माँ को नहला के साफ करके खाने की टेबल के सामने बिठा के वही कीड़े पड़े रोस्ट किया हुआ सुअर को ला के टेबल में रखी और वो भी एक चेयर में बैठ गई। वो यही जताने की कोशिश कर रही थी कि वो सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन ये वो सोचती थी, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसी काम कर रही थी जो बहुत ही डरावनी और दिल दहलाने वाली थी। और पर्ल इंतजार करती रही अपनी पति हावर्ड की। जब वो वापस घर आएगा तब उसके साथ ही दोबारा जिंदगी शुरू करेगी। एक रोज हावर्ड युद्ध से वापस लौट आता है। वो घर के अंदर घुसते ही देखा टेबल में उसकी माता पिताजी बैठे हुए जो बहुत दिन पहले मारे गए थे। कीड़े पड़े वही रोस्ट की हुई सुअर रखा गया था। ये देखते ही हावर्ड बिल्कुल ही चौंक जाती है और इसी दौरान पर्ल अपने हाथ में पानी ले आ रही थी। पर्ल अपने पति हावर्ड की मुंह को देखते ही मुस्कुराने लगी, लेकिन वो हंसी धीरे धीरे किसी को मारने की ओर बदलने लगी क्योंकि हावर्ड की मुंह देख के उसे मालूम चल गई थी हावर्ड उसके काम से खुश नहीं है।